नमस्कार दोस्तों, मैं जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम सिंगल फेज समरसेबुल स्टार्टर को आज हम रिपेयर करेंगे, ठीक करेंगे। इसमें प्रॉब्लम है कि ग्रीन वाला जो बटन है, ग्रीन वाला बटन से हम ऑन करते हैं, रेड वाला से ऑफ करते हैं। तो ग्रीन वाला बटन से ऑन करते हैं तो ऑन नहीं हो रहा है, रेड वाला से ऑफ भी नहीं होता है। तो इसमें सप्लाई हम दे दिए हैं, यहाँ से मैंने ऑन कर दिया। देख रहे हैं एक बार ऑन हो चुका है, लेकिन उसके बाद फिर ऑन कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। ऑन हो जाता है, कभी कभी ऑन होता है, बाई चांस से। अब 100 बार इसको दाबिएगा तो एक बार कभी ऑन हो जाता है। तो ऑफ में कोई दिक्कत नहीं है, केवल ऑन नहीं होता। इसमें प्रॉब्लम यही है कि ग्रीन वाला बटन से हम ऑन करते हैं तो स्टार्टर को ऑन होना चाहिए, चालू हो जाना चाहिए, लेकिन चालू नहीं हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले मेन सप्लाई निकाल देना है। निकालने के बाद में हम इसमें जो भी वायर है, सारा कनेक्शन जो भी किया हुआ है, सारा कनेक्शन को चेक कर लेंगे, कोई भी कनेक्शन लूज तो नहीं है। तो उसके बाद में आपको करना क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट में हमको एक कंटेक्टर कॉइल रहता है, यहाँ कंटेक्टर के नीचे में एक कॉइल रहता है, इसको चेक कर लेना है। कॉइल सही होना चाहिए। देख रहे हैं कॉइल सही है, जो डीसी टेस्टर है हल्का धीमा धीमा जल रहा था। अब उसके बाद में हम ग्रीन वाला जो स्विच है, ग्रीन वाला स्विच जो है एनो होता है और रेड वाला स्विच एनसी होता है। यहाँ रेड वाला जो स्विच देख रहे हैं एनसी होता है, ग्रीन वाला स्विच एनो होता है। यानी कि ग्रीन वाला स्विच पर हम जब चेक करेंगे डीसी टेस्टर से और स्विच को दाबेंगे तो डीसी टेस्टर जलेगा। चलिए दोनों लीड पर हम रख दिए। अब स्विच को हम दाबेंगे तो डीसी टेस्टर जलेगा, डायरेक्ट नहीं जलेगा। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम चेक कर लेंगे। तो देख रहे हैं ग्रीन वाला स्विच को जब दाब रहे हैं तो डीसी टेस्टर जल रहा है। दूसरे साइड में भी इसी तरह से होना चाहिए। चलिए रख लिए और स्विच को दाबेंगे तो यहाँ डीसी टेस्टर जल रहा है, लेकिन रेड वाला स्विच पर डायरेक्ट जलना चाहिए। देख रहे हैं इस पर रख रहे हैं तो डायरेक्ट डीसी टेस्टर नहीं जल रहा है। डीसी टेस्टर इस पर डायरेक्ट जलना चाहिए, जब दाबेंगे तो डीसी टेस्टर ऑफ हो जाना चाहिए। इस तरह से ये जो है रेड वाला स्विच काम करता है। तो इसको आप कैसे ठीक करेंगे, घर बैठे आप इसको रिपेयर कर लेंगे। तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अभी तक मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। इसमें 2 स्क्रू है, सारा कनेक्शन देख लेना है। कनेक्शन आपको ध्यान से देखना, जो भी कनेक्शन इसमें किया हुआ है वो कनेक्शन इसमें कर लेना है। इसमें देख रहे हैं स्क्रू है, स्क्रू को पहले खोल लेना है। तो चलिए स्क्रू को खोल दिए। उसके बाद में दोनों साइड में लॉक जो पत्ती इसमें दिया हुआ है तो इस तरह से मोड़ा हुआ है। तो इसको करना क्या है कि एक पेचकस लेंगे हम और पेचकस ले दोनों पत्ती को सीधा कर लेंगे। चलिए सबसे पहले इस स्क्रू को निकाल लेते हैं। इसमें प्लास्टिक का एक लॉक दिया रहता है, इस लॉक को निकालेंगे तो ये जो है स्क्रू बाहर निकल जाएगा। तो चलिए इस लॉक को हम निकाल लेते हैं। अब स्क्रू को हम इधर से निकाल लिए। अब इसको क्या करना है कि दोनों पत्ती को निकालना है। तो एक काम करता है, जब दाबते हैं तो ऑफ हो जाता है। तो इस तरह का इसमें पत्ती दिया हुआ है। तो यहाँ दोनों पत्ती को हल्का सीधी कर लेते हैं। तो पेचकस ले भी कर सकते हैं, आपके पास नोज पिलास है तो नोज पिलास ले भी सीधा कर सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। और इसी तरह से निकाल कर ठीक करके फिर उसी तरह से इसमें लगाकर मोड़ना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों साइड का पत्ती को निकाल लेते हैं। एक साइड का निकल गया, उसी तरह से दूसरे साइड का भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ इसको भी हम इसी तरह से निकाल लेते हैं, आराम से निकल जाता है। देख रहे हैं दोस्तों निकल गया। उसके बाद में इसको निकाल लेंगे, इसको कुछ करना नहीं है। देख रहे हैं दोनों पत्ती पर कार्बन जैसा कलर टाइप का हो गया है। तो इसको सिरेस पत्ता से या फाइल से दोनों साइड का पत्ती को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो चलिए इसको साफ़ कर लिए और उसी तरह से इसको भी साफ़ कर लेना है। इस पर देख रहे हैं जंग टाइप का काला टाइप का कार्बन लगा हुआ है। तो इसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है दोनों पत्ती को। और साफ़ करने के बाद में हम इस पत्ती को हल्का सा सीधा कर लेंगे। देख रहे हैं हल्का टेढ़ी टाइप का है तो हल्का सा सीधा कर लेंगे ताकि ये आराम से सटा रहेगा।
चलिए हो गया। अब इसको इसमें लगाना है, तो सबसे पहले इस पत्ती को इसमें लगाएंगे, इसलिए कि नीचे रहना चाहिए। तो इसको दाब कर, अंगुली से दाब कर इस पत्ती को लगाना है दोनों साइड का। इस तरह से पहले वाला जो पत्ती लगाए हैं उसको दाब कर अंगुली से, अब इस पत्ती को लगाना है। इसको इस तरह से नोज पिलास ले इसको हम इसको मोड़ देंगे। यहाँ लॉक टाइप का है ताकि ये बाहर ना निकले। अब उसी तरह से दूसरे साइड का भी लगा लेना है। और इसको भी क्या करेंगे, हम मोड़ देंगे। चलिए अच्छी तरह से मोड़ देना है। हो गया। अब इसको चलिए चेक करके दिखा देते हैं आप लोगों को। देख रहे हैं बतला रहा है। अब इसको दाबेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो इसी तरह से काम करता है। अब इसको करना क्या है कि यहाँ स्क्रू जो है, स्क्रू को इस तरह से लगा देंगे और इसमें जो प्लास्टिक का लॉक दिया हुआ था, तो प्लास्टिक का लॉक भी इसमें हम लगा देंगे। तो यहाँ चलिए लॉक को लगा दिए। अब इसको इस तरह से कस देना है, जिस तरह से स्क्रू कसा हुआ था उसी तरह से कस देना है। अब उसके बाद में जो कनेक्शन जिस तरह से किया हुआ था, कनेक्शन आपको ध्यान दे देना है कि किस पर कनेक्शन किया हुआ है। और नहीं समझ में आता है तो पहले इसको आप मोबाइल से फ़ोटो ले लेंगे कनेक्शन के लिए, तो आराम से आप कर लेंगे। तो यहाँ चलिए इसको भी, इस वायर को भी इस पर हम कस देते हैं। अच्छी तरह से स्क्रू को टाइट कस देना है। अब चलिए यहाँ मेन सप्लाई हमको देना है, तो यहाँ P और N लिखा हुआ है, उसके बाद RYB लिखा हुआ है। तो RYB जो है समरसेबुल के लिए है और PN जो लिखा हुआ है मेन सप्लाई के लिए है। देंगे कि आउटपुट मोटर पर सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए सप्लाई इसमें दे दिए हैं, जो कि सीरीज में हम चेक करते हैं। कोई भी चीज़ है, जो भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आता है, तो सबसे पहले सीरीज में चेक करना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ ग्रीन वाला से ऑन हो जाता है। जो ऊपर में इंडिकेटर देख रहे हैं, इंडिकेटर ग्रीन वाला स्विच ले ऑन करते हैं तो इंडिकेटर जल जाता है और रेड वाला से ऑफ हो जाता है। तो ये तो काम कर रहा है। अब चलिए आउटपुट सप्लाई भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम चेक करने के लिए सीरीज बोर्ड में ही चेक करेंगे, पैरेलल में नहीं चेक करेंगे। सीरीज बोर्ड में लगाकर और स्विच को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद में एक कॉमन पर और एक जो है दोनों कैपेसिटर के पॉइंट पर इस तरह से टच करना है, ऑफ हो जाएगा। चलिए ऑन कर देते हैं। उसके बाद में बीच वाला छोड़कर येलो वाला और रेड वाला जो है, रेड वाला और ब्लू वाला पर टच करेंगे। तो देख रहे हैं ऑटोमेटिक जो है जो कंडक्टर है ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा कैसा रहा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना।